हेलो ना, आई एम ट्रायो एजुकेटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स होता क्या है। व्हाट इज फिजिक्स। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप क्लास 11 साइंस में हो और उसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, जनरली उस चैप्टर को अवॉइड कर दिया जाता है। उस चैप्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं ये नहीं इस चीज पे प्रेशराइज करूंगा कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चैप्टर हमें आइडिया देता है कि पूरे 11th और 12th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट। सो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसका जो सबसे फर्स्ट लाइन है चैप्टर का, वो है ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब बहुत सिंपल सी चीज है कि जो इंसान है, जो लोग हैं, उनके सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति वो काफी क्यूरियस है। और उसी क्यूरियोसिटी की वजह से साइंस या फिजिक्स सब्जेक्ट जो है, ऐसा बोल सकते हो कि हमें वो पढ़ना पड़ता है, या फिर उसका जो है बर्थ हुआ है ना, उसकी उत्पत्ति हुई। करेक्ट। सो अगर मैं और कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे हमने एक चीज का डिस्कशन करा कि जो ह्यूमंस है वो काफी क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, वो काफी क्यूरियस होते हैं। तो अच्छा, वो क्यूरियोसिटी आती कहाँ से है एग्जैक्टली इस अगर हम बात करें कि वी हैव एक्चुअली नॉट अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस नहीं है, कुछ भी साइंस नहीं है, तो सबसे पहले वो क्यूरियोसिटी कहाँ से आई होगी? तो आई होगी वो नेचुरल फिनोमिना से, कि जो भी चीजें नेचुरली होती है उनको देख के उनके मन में क्यूरियोसिटी आई होगी। जैसे दिन का होना, रात का होना, है ना, एक्लिप्स होना, टाइड्स का होना, राइट। फिर सन का होना भी, राइट। फिर उसके बाद अर्थ जो है हमें फ्लैट दिखाई देना, राइट। ठीक है, ओशन का होना, ऑयल का होना, वाटर का होना, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स का होना, लिक्विड में किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ऐसे अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो वो अनकाउंटेबल एग्जांपल्स है बच्चों। तो ऐसे हमें अनकाउंटेबल एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिससे हमें एक क्यूरियोसिटी होती है, राइट। तो अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो तो आपके में क्यूरियोसिटी नाम की चीज है ना, वो होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी से क्रिएटिविटी आता है और क्रिएटिविटी से इनोवेशन आता है। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। और आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जो है ये चीज किसी बच्चे में नहीं होता, सभी बच्चे में होता है। ठीक है। और सभी में ऐसा मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपके में है और मुझे इसको निकालना है, बिकॉज कई बार वो मोटिवेशन लाने के लिए बोला जाता है ना कि बेटा ये आपके में है बट इसको तुम्हें बाहर लेके आना है। तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई नो कि हमें इसको बाहर लेने की जरूरत बहुत कम होती है, इसको पॉलिश करने की जरूरत होती है। बाहर तो ये सभी में होता है। ठीक है, वो क्रिएटिविटी और वो क्यूरियोसिटी होती है सभी में। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई फिजिक्स है क्या, है ना, तो या फिर पहले साइंस क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं, साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना is as much detail and depth as much possible. ठीक है। And the knowledge so gained to predict, modify and control the phenomena। और ये जो डेफिनेशन है ये आपके प्योर एनसीईआरटी से ली गई है। पूरा मैंने एनसीईआरटी को बेस बना करके ही पूरा कंटेंट डेवलप किया हुआ है इस टॉपिक के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड है, सो दैट आपके बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप बुक्स सिर्फ एक बार ये वीडियोस देख के फिर अगर वो टॉपिक्स पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल सीधे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें इसके डेफिनेशन में हमें चार वर्ड्स पे बेसिकली फोकस करना है। पहला मैंने बोला सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। ठीक है। अब सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना, तो हमको एक नेचुरल फिनोमेना ले लेते हैं। ठीक है। फिर दूसरा वर्ड मैंने यूज करा, हमने इस डेफिनेशन में हमें मिला कि हमें एज मच एज पॉसिबल उतना डेप्थ और डिटेल पे एनालिसिस करना है। तो मैं दो वर्ड का यूज करूंगा, डेप्थ एंड डिटेल एनालिसिस, राइट। थर्ड जो वर्ड बोला मैंने कि उस नॉलेज को गेन करना, गेनिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, गेनिंग ऑफ नॉलेज एंड प्रिडिक्ट करना, मॉडिफाई करना और उस फिनोमेना को कंट्रोल करना। तो प्रिडिक्ट करना, मॉडिफाई करना एंड कंट्रोल करना, राइट। इतने में पूरा का पूरा साइंस आ गया। अच्छा, इसको एक आपका बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डियर लर्नर, कि एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज वही जो हमारा वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है जो आप क्लास 8 7 8 9 से पढ़ते आ रहे हो, कि लेट्स सपोज अगर कोई एप्पल जो है यहाँ से पेड़ से नीचे गिरा। ठीक है। तो अगर मुझे इसका सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, पहली बात तो क्यों गिरा, वो जो क्वेश्चन मार्क आया वो वहीं से आया जो जो मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया एट दैट टाइम आई हैव सेड कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो उस क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन आया। किसके मन में आया था? बहुत लोगों के मन में आया था न्यूटन से पहले, बट शायद उन्होंने सिस्टमेटिक अटेम्प्ट नहीं करा, दैट्स व्हाई जो है उनको उनका आंसर नहीं मिला। न्यूटन के मन में आया कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस हैव हैपेंड, राइट। तो उन्होंने जो है सिस्टमेटिक अटेम्प्ट करा और फिर उन्होंने बताया कि मतलब बहुत सीधी सी चीज है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ भी अट्रैक्ट होता है तो अगर फोर्स होता है। तो न्यूटन को सिस्टमेटिक अटेम्प्ट जब उन्होंने करा, सिस्टमेटिकली इसको एनालाइज करा, तो उन्हें पता चला कि देयर इज अ फोर्स। और इस फोर्स को आगे चल के उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स नाम दिया। फिर सेकंड, अगर इसी एग्जांपल है डेप्थ एंड डिटेल में उन्होंने क्या एनालिसिस करा कि सर ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? जिन दो मासेस के बीच, ये मास ऑफ एप्पल एंड मास ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच डिपेंड करता है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, राइट। ठीक है।
फिर अब हमें इससे नॉलेज क्या गेन हुआ, थर्ड पॉइंट, नॉलेज हमें ये गेन हुआ कि सर इसका जो फोर्स का फॉर्मूला आया वो आया जी एम इंटू एम ए इंटू में एम ई अपॉन में आर स्क्वायर, ये नॉलेज गेन हुआ, राइट। फिर हमने इस नॉलेज के बेसिस पे हम चीजों को प्रिडिक्ट करना, मॉडिफाई करना और उस चीजों को कंट्रोल करना सीख गए, राइट। कि इसकी वजह से हम प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं, मॉडिफाई भी कर रहे हैं, कंट्रोल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनने लगे फोर्स के फॉर्मूले से, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके, जैसे मास की वैल्यू इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, आर की वैल्यू इंक्रीज करो, डिक्रीज कर दो, और जब आप मॉडिफाई करने लग जाते हो तो चीजों को कंट्रोल भी करने लग जाते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैजिक ऑफ साइंस, की आपने सिस्टमेटिक अटेम्प्ट करा, बिल्कुल डेप्थ में और डिटेल में, उससे आपने नॉलेज गेन करा, और फिर उसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो एंड कंट्रोल कर रहे हो, राइट। अच्छा, इस डेफिनेशन से स्टूडेंट लर्नर, क्या मैं ये कंक्लूजन पे आ सकता हूँ कि साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, दोज एक्सपेरिमेंट्स, हम चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट। ठीक है। फिर इसमें अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स बताएंगे, कि कैप्लर्स लॉ के बारे में बताएंगे, कि जो है फिर आपका अल्फा पार्टिकल के बारे में बताएंगे। और एक चीज है कि मतलब जिन्होंने भी साइंस के बारे में जितनी भी इन्वेंशन करा है, डिस्कवरीज करी हुई है, एक चीज फिक्स होता है साइंस में कि कभी वो फाइनल रिजल्ट नहीं होता है ना। कि जैसे किसी ने बोला कि ये चीज ऐसा है, तो उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है, दैट इज नॉट द फाइनल वन, ठीक है। तो जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को भी मिले हैं, कि कैप्लर्स लॉ में भी ये देखने को मिला है, अल्फा पार्टिकल वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी ये देखने को मिला है, ठीक है। ये सारी चीजें आप क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ोगे, सो जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर इसको भी आप पढ़ने चाहोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो इसीलिए फिर बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हाँ मुझे तो फर्स्ट चैप्टर ही समझ नहीं आ रहा। सो दिस वीडियो इज टोटली फॉर समवन जिसको जो है बहुत बेसिक से समझना है, और विद इन 5 to 10 मिनट्स इतने ड्यूरेशन में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। फिजिक्स क्या है, ये तो हमने बात कर ली सर साइंस की, है ना। अब साइंस का ही एक छोटा सा पोर्शन है फिजिक्स, ठीक है, राइट। साइंस का एक छोटा सा पोर्शन है फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। तो जो भी नेचुरल साइंस है, अब नेचुरल साइंस का मतलब क्या है, नेचुरल साइंस का मतलब जो भी नेचुरली सब कुछ हो रहा है उसको एनालिसिस करना, ठीक है। उसका बेसिक डिसिप्लिन एनालिसिस करोगे, मतलब अगेन वही साइंस का आ जाएगा कि सिस्टमेटिक अटेम्प्ट करना, डिटेल एंड डेप्थ में नॉलेज गेन करना, और फिर चीजों को प्रेडिक्ट करना, मॉडिफाई करना, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बनाना, डिवाइसेस बनाना, ट्यूबलाइट बनाना, फोन बनाना, लैपटॉप बनाना, माइक बनाना, एवरीथिंग व्हाटएवर यू कैन सी, इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स। सब कुछ क्या है बच्चों, फिजिक्स है, क्लियर, राइट। ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो बच्चों, अगर आपको ये ऐसा लगता है कि हाँ जो मैंने बताया वो कुछ काम का है, अच्छा लगा, और आपको लगता है कि हाँ जो कंटेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे ये एक बहुत बढ़िया कंटेंट है, ठीक है, तो आपको मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, हमारी पूरी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट द ओनली वन जो इसमें काम कर रहे हैं, है ना, मेरे पीछे भी बैकग्राउंड में वीडियो एडिटिंग है, ठीक है, ग्राफिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उन सबको अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है, लाइक प्लीज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, कुछ इनपुट्स है, कुछ फीडबैक्स देना चाहते हो, तो आप आराम से जो है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे बताइए, ठीक है। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिनको फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट्स में एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो डायरेक्टली आप जो है उनसे ये कंटेंट शेयर करिए, और हम तक आप या फिर कोई भी किस तरीके से पहुंच सकता है उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। सो थैंक यू।